تو इस कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा डर कर भाग रहा था, या किसी से डर कर या किसी से बचकर। फिर सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के दरमियान से गुजरती हुई बस को दिखाया जाता है। थोड़ी आगे जाने पर इस बस को अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है क्योंकि सामने पेड़ गिरा हुआ था। इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया, ये जाने बगैर कि कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हमें कुछ स्केलेटन दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर सारे दरख्त एक गिर से खत्म हो चुके थे। अचानक धुंध ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था। बस में बैठे हुए बच्चे भी डर गए और बाहर रोड की तरफ देखते हैं क्योंकि एकदम से ही ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी थी, क्योंकि उसने देखा कि बस के सामने एक हिरन मरा हुआ पड़ा था। उसने हिरन को ठिकाने लगाते ही जैसे ही पीछे मुड़ा तो एकदम से शॉक रह गया। अगले मिनट में जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो हमने देखा कि उसके पीछे एक आदमी था जो कि बस ड्राइवर को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। वो सारे बच्चों को धमकी देकर अपनी सीट पर बैठने को कहता है। सारे बच्चे उसकी बात मानने लगे, लेकिन एकदम से एक बच्चे को याद आया, उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और कुछ ही दिन पहले वो जेल से भागा था। डरा देने वाली बात ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीन एजर्स को ही मारा करता था। ये कह ले कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने के मुताबिक वो सब कुछ करते रहे। इन्होंने अपने फोन भी विंडो से बाहर फेंक दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा। और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक मिलिट्री की खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता था। वो एक टनल थी जिसमें बहुत सारी लाइट्स जल रही थी। इस टनल के अंदर एकदम से उनकी बस रुक जाती है। इन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो चुका है। इस साइको किलर को लगा कि ड्राइवर चालाकी कर रहा है, इसलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया और ड्राइवर से कहा कि चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो, कोई भी चालाकी ना करना। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। और अचानक इस टनल की लाइट चली गई और इन्हें इस अंधेरे में खौफनाक आवाजें सुनाई देने शुरू हो गई। साइको ने ड्राइवर को इशारा किया कि जाओ वहाँ पर जाकर देखो वहाँ पर क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो घुप अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा उसे वहाँ पर एक साया दिखाई देने लगा। ड्राइवर ने करीब जाकर देखा तो वो एक भयानक मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने ऊंची सी चीख मारी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसको मार डाला। अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। सीरियल किलर भी उस बच्ची को लेकर जल्दी से बस के अंदर आ गया। बच्चे सारे चिल्ला रहे थे। किलर इन सबको खामोश रहने को कहता है ताकि मॉन्स्टर इन्हें देख ना पाए और सुन न पाए। वो तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बस की चाबी ही नहीं थी। वो तो अभी तक ड्राइवर के हाथ में थी जिसे मॉन्स्टर मार चुका था। वो सीरियल किलर बच्चे को काम देता है कि ड्राइवर के हाथ से वो चाबी लेकर आओ। एक बच्ची चाबी लाने के लिए जैसे ही ड्राइवर के पास पहुंची तो उसे देखकर वो शॉक रह गई। वो पूरी तरह से मर चुका था। बच्ची को यकीन नहीं आ रहा था, गम से उसके आंसू निकलने लगे। ये रोने का वक्त नहीं था। उसने बहुत ही एहतियात से ड्राइवर के हाथ से चाबी उठा ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठकर उसकी हालत अजीब सी थी। बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो ना में सर हिला देती है क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहा था। ये सुनकर सब बच्चे भी दुखी हो गए। यहाँ पर सीरियल किलर रिजी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट हो जाती। वो उसे धमकी देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं सबको मार दूंगा। लड़का भी बाकियों से अलग काफी जोशीला था। वो उल्टा सीरियल किलर से ही बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। वो जैसे ही नीचे गिरा तो रंजनी ने उसके हाथ से गन छीन ली और गन उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो किलर हंसने लगा। वो उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मारने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है बच्चे, जो कि तुम्हारे पास नहीं। इससे पहले कि बच्चा कुछ करता एकदम से उनको बस के छत से आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डरा दिया था और किलर ने मौका पाकर दोबारा से गन छीन ली और बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलर बस से नीचे उतरता है और चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था, एकदम से उसकी बोलती ही बंद हो गई। अचानक उसके चेहरे पर एक खौफ से भरी हुई मुस्कुराहट आई और फिर किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। बस के अंदर से बच्चे ये सब देखकर शॉक रह गए। बच्चे तुरंत खामोश हो गए थे क्योंकि मॉन्स्टर ने अपने एक हाथ से उस किलर का सर धड़ से अलग कर दिया था और वो खौफनाक से दिखने वाली क्रिएचर उन्हें नजर आ रही थी। उसके हाथ पर बहुत सारी डेंटिकल्स थे जो कि उसने उस आदमी के सर के अंदर घुसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये लोग क्या करें। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस
बस के अंदर रहने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक कि जब तक बस के बाहर से आवाजें आने बंद न हो जाएं। गड़गड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला और फिर उन्होंने बस की सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े डेंटिकल्स देखे, यानी कि मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था। बच्चे उस मॉन्स्टर से बचने के लिए बस के दूसरी दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। उनके हाथ में टॉर्च थी। वो जैसी ही टॉर्च उस मॉन्स्टर के चेहरे पर लगाते हैं, उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर को लाइट की मदद से अपने से दूर रखा। इतने में ही उनके बस का दरवाजा खुल गया और वो सब लोग बस से उतरकर लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए वो लोग आगे की तरफ भागते रहे और पहुंचे एक बंकर के अंदर। इस बंकर के दरवाजे के ऊपर एक मैप भी बना हुआ था, जिसको देख कर ये पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है। अगर ये मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती है और सोलर पैनल भी हो सकता था, और ऐसे ही उन्हें उस मॉन्स्टर से बचे रहना था। इसलिए उन्हें वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था, जिससे यहाँ की लाइट्स जल जाएं और वो मॉन्स्टर इनसे दूर रहे। और फाइनली ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करने का फैसला करते हैं। वो लोग मैप को रख कर पूरा एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर बैठे हुए वो तीनों अजीबो गरीब से अपना टाइम पास कर रहे थे, तभी एक लड़की उन दोनों लड़कों से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। अकेले वो जा नहीं सकते थे, दरअसल उन्हें डर लग रहा था, इसलिए रजी उसके साथ चला गया। रजी उसके साथ बातों बातों में चल रहा था, लेकिन कोई नहीं उसे अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई। वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, देखा तो वहाँ पर कोई नहीं थी ही नहीं। उसके तो होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो क्वीनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। उनके बाकी दोस्तों को भी पता चल गया कि क्वीनी गायब हो चुकी है। ये लोग इस पूरी एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे। फिर आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहाँ पर उन्हें क्वीनी दिख ही गई, लेकिन इस वक्त क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो कि क्वीनी को काट कर खाने ही वाला था। क्वीनी की हालत तो जैसे मानो बेहोशों की तरह हो गई थी। रिजी तुरंत उस मॉन्स्टर को आग दिखाकर उसको दूर करता है, जबकि उनके दूसरे दोस्त क्वीनी को नीचे से निकालने में कामयाब हो गए। क्वीनी और उसका दोस्त बचकर आगे की तरफ बढ़ने लगे, ये सोचे बगैर कि रिजी उनके पीछे तो है ही नहीं। रिजी के हाथ से वो मशाल उस मॉन्स्टर ने गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई। लेकिन अब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रिजी के मुंह पर गिर जाती हैं और ये एक खून था। क्वीनी और उसके दोस्त ने वापस आकर जब रिजी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ये लोग तो अब कुछ कर ही नहीं सकते थे। उससे पहले कि वो मॉन्स्टर रिजी को खा जाता, एकदम से ही वहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर रिजी को छोड़कर डर कर वहाँ से भाग जाता है। और ये लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार हमारे दोस्तों को जनरेटर मिल ही गया। नोलन और उसके साथी जिन्होंने जनरेटर ढूंढकर उसे स्टार्ट किया था, उन्हें ही वहाँ पर एक पास में कमरा मिला जिसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स और नोट भी थे। उन नोट्स के अंदर सिर्फ इस क्रिएचर के बारे में ही इंफॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत डीप से रिसर्च की है और वो फिर इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। खैर ये सब पढ़ना उनका पॉइंट नहीं था। इनका पॉइंट था कि जल्दी से वो अपनी बस से यहाँ से निकल जाएं। इसीलिए वो लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो उन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। ये दोनों डर गए। इन दोनों ने अपना सांस तक रोक लिया। उन्हें लग रहा था कि ये मॉन्स्टर भी हो सकता है, लेकिन मालूम हुआ कि वो मॉन्स्टर नहीं, उनके तीनों साथी ही थे, जिनको देखकर वो खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल ही की थी, क्योंकि अगली ही पर उन्होंने क्वीनी की गर्दन पर एक निशान देखा। वो एक जख्म था, बहुत ही गहरा जख्म। उसके अंदर से खून निकल रहा था। ये उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। ऐसे भी हो सकता था कि क्वीनी अब इन्फेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में बदल जाए। इनमें से एक लड़का कहता है कि शायद हमें अभी क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग क्वीनी को साथ ही रखते हैं और उसके साथ क्या होने वाला है इसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो दोबारा उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहले बहुत सारे नोट्स मिले थे उसी मॉन्स्टर के बारे में। वहाँ बहुत सारे नोट में से वो एक नोट को उठाते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसे ही ये लोग एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी थी वो यहाँ पर आकर मैप को गौर से देखता रहा और वो पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ती रही। आगे जाते हुए वो एकदम से शॉक रह गई, जैसे कि उसे बहुत ही डरावनी चीज नजर आई हो। पीछे से उसका भाई जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इससे वो भी डर गया
और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो यहाँ से भाग गया ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सके। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस टाइम वो बच्चा जब यहाँ से चला गया लेकिन उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था, उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब उस चीज से वो बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद अब भी वो कुछ भी नहीं भूल पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की और उसने प्लान किया कि वो कैसे उस मॉन्स्टर को मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन उससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता उसकी बुरी किस्मत उस मॉन्स्टर ने उसको यहाँ पर होने का पता चला लिया और उसे ही वहाँ पर मार डाला। उसी के बनाए हुए नोट से वो ये लोग पता चला लेते हैं वो मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या जिसका खून चख लेता है वो उसे मार कर ही रहता है। और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग क्वीनी को बचाने के लिए उससे लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था वो लोग इसे पूरा करेंगे। उसकी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ पर कहती है कि मेरी वजह से कोई अपने ऊपर खतरा नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त ही अच्छे थे। वो कहते हैं कि नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा बचकर निकलेंगे। ये सोचकर ये लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर एक साथ अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग उस आदमी की बनाए हुए मशीन को मुकम्मल कर ही लेते हैं, जो कि अब मशीन पूरी तरह से काम कर रही थी। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुए, लेकिन अब भी मेन काम बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाए। थोड़ी ही दूर पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आए और फिर ये लोग लाइट जलाकर उसे मार डालें। इनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। खुशबू सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था ठीक उसी टाइम नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया और ऐसे करते हुए मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। उससे पहले कि वो क्वीनी के ऊपर हमला कर देता, ठीक वक्त पर वो लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर के ऊपर पड़ने पर वो मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसके दूसरे साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं और इनका एक साथी भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में छुरा घोंप देता है, लेकिन इनकी बदकिस्मती थी कि मॉन्स्टर उनके वार से घायल नहीं हुआ था। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता था कि ये लोग अपनी जान बचाकर हाथों में मशाल लेकर बाइक की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अब इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां कब की टनल से बाहर निकल चुकी थी। टनल से बाहर निकलते ही उन लोगों ने सुकून का सांस लिया। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पर उनके दोस्त नहीं आ रहे थे और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा था। डर से ये लोग कांपने लगे। मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतने में ही हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो कि अब उस मॉन्स्टर के करीब आकर पीछे से उस पर आग लगाकर टनल से बाहर आ गए और मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इन्होंने फाइनली उस मॉन्स्टर को मार दिया था और सबकी जान बच गई थी और अपने लिए और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था। ये देखकर वो बहुत ही खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे ड्राइवर को याद करते हैं जिसने उन्हें एक पहेली खोजी थी। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को मुश्किल से बाहर निकाल देती है। उस वक्त तो इनको पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो कि किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल देती है।